श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अष्टम महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा, श्लोक संख्या 51। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाई डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी विष्णु प्रभुपाद। स्त्रीणां मद्धत बंधूनां द्रोहो योषा विहोत्थितः कर्मभिर्गृहमेतीयैः नाहं कल्पो व्यपोहितुम्। शब्दार्थ स्त्रीणाम स्त्रियों के मत मेरे द्वारा हतबंधूनाम मारे गए मित्रों का द्रोह शत्रुता यह जो असव ये सब यहाँ उत्थितः संचित हुई है कर्म भी कार्य करने से गृह में दीयहि भौतिक कल्याण में लगे मनुष्यों द्वारा न कभी नहीं अहम मैं कल्पः आशा कर सकता हूँ व्यपोहितुम उसे मिटा पाने की। अनुवाद मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं गृहमेधी वे हैं जिनका एकमात्र कार्य है भौतिक संपन्नता के लिए कल्याण कार्य करना। कभी कभी पाप कर्मों के कारण ऐसे कल्याण कार्य में बाधा पहुंचती है क्योंकि भौतिक कर्तव्यों को पूरा करते समय न चाहते हुए भी भौतिकतावादी कहीं न कहीं पाप हो ही जाता है। ऐसे पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए वेदों में कई प्रकार के यज्ञों का विधान है। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ करने से ब्रह्मा हत्या तक से छुटकारा मिल सकता है। युधिष्ठिर महाराज ने यह अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन वे सोचते हैं कि ऐसे यज्ञों के करने से भी ऐसे घोर पापों से छुटकारा पाना संभव नहीं है। युद्ध में पति, भाई, पिता या पुत्र सभी लड़ने जाते हैं और जब वे मारे जाते हैं तो फिर से नई शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र चलता रहता है जिसका शमन हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं किया जा सकता। कर्म का विधान ही ऐसा है, यह एक क्रिया और फिर उसके साथ ही साथ उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। इस प्रकार भौतिक कार्यकलापों की श्रृंखला बढ़ जाती है और कर्ता को भवबंधन में जकड़ती जाती है। भगवद गीता 7वें अध्याय के 27-28 श्लोक में इसका निवारण सुझाया गया है। कर्म के मार्ग में ऐसी प्रतिक्रिया को रोकने का एकमात्र उपाय यह है कि प्रत्येक कर्म परमेश्वर के लिए किया जाए। वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के कारण लड़ा गया था, जैसा कि उनके कथन से स्पष्ट है, और उन्हीं की इच्छा से युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे थे। अतः पांडवों को किसी तरह का पाप छू भी नहीं पाया क्योंकि वे भगवान के आदेश वाहक थे। अन्य लोग जो निजी स्वार्थ के लिए युद्ध छेड़ते हैं उन पर ही सारा दोष आता है। तो युधिष्ठिर महाराज का शोक व्यक्त हो रहा है यहाँ इस श्लोक में कि इम्पॉसिबल है, और वास्तविकता यही है। हम कर्म बंधन की श्रृंखला में फंस जाते हैं, उसमें से हम छूट नहीं सकते हैं। एक कर्म करते हैं, उसके पीछे हजारों कर्म फल की श्रृंखला हो जाती है। एक कर्म से कोई फल मिलता है, फिर वो फल से अगर हम मतलब फल मिला तो हम और कर्म करेंगे, और कर्म और अनेक फल का निर्माण हो जाता है। एक मतलब शुरुआत में एक कर्म हम करते हैं कोई भी, तो उसके पीछे हजारों कर्म फल लग जाते हैं, श्रृंखला हो जाती है, चैन जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज की बात सही है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि युद्ध करते हैं तो युद्ध में जो मारे जाते हैं वो कई स्त्रियों के पति होते हैं, पुत्र होते हैं, पिता होते हैं, मामा होते हैं, संबंधी होते हैं,
भाई होता है। हाँ, तो ये मारे गए तो और दुश्मनावट हो जाएगी। अभी इसने मेरे मारा है तो मैं भी इसके प्रति बदला लूंगा, ऐसे ही चलता है। तो एक कर्म किया, युद्ध का कर्तव्य किया, तो फिर मर गए। तो उसकी वजह से और दुश्मनावट हो गई, और दुश्मनावट से वापस फंस गए हम। फिर वो हमको मारेंगे, फिर हमारे बच्चे लोग उनको मारेंगे। इस प्रकार दुश्मनावट बढ़ेगी। प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि फिर से नई शत्रुता उत्पन्न। इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र चलता रहता है, जिसका शमन हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं किया जा सकता। सोचिए, हम जो अभी कर्म श्रृंखला में फंसे हैं, तो हमारा भी यही हालत है। ये युधिष्ठिर महाराज हम लोगों का व्यथा बता रहे हैं। उनको कोई व्यथा नहीं है। प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लास्ट में कहते हैं युधिष्ठिर महाराज की कोई व्यथा नहीं है, लेकिन हमारी व्यथा है कि हम कोई ना कोई कारण से धन प्राप्त करते हैं, कोई और कर्म के वजह से, पूर्व जन्म के, और वो धन से और नया कर्म की श्रृंखला हम शुरू करते हैं, है ना। ये श्रृंखला कभी टूटती नहीं है। इस भौतिक जगत में कोई भी कल्याण कार्य करो, और अश्वमेध यज्ञ से तो बड़ा कल्याणकारी कार्य कोई है ही नहीं अश्वमेध यज्ञ से। और युधिष्ठिर महाराज ने ये कल्याण कार्य किया था अश्वमेध यज्ञ का, फिर भी वो इस श्रृंखला से नहीं छूट सकते। ऐसा उनका शोक हो रहा है कि मैं नहीं छूट पाऊंगा। और वास्तविकता यही है, हम पैसे मिलते हैं, फिर हम उसको सदुपयोग के लिए, दुरुपयोग के लिए करेंगे। तो सदुपयोग भी हमको कर्मबंधन बांधता है। मैंने किसी का भला किया, पैसा, तो ठीक है, वो भला किया, तो जो मैंने किसी को पैसा दिया उसका भला हुआ, फिर वो एक और हमारा कर्म बन जाएगा। वो हमारे ऋणी हो जाते हैं, तो हम ऋण चुकाने के लिए वो उनको भी आना पड़ेगा, हमको भी आना पड़ेगा। और पाप कर्म करते हैं तो नरक की सजा इत्यादि है ही। तो लोग समझते नहीं, ये कर्म श्रृंखला समझना बहुत जरूरी है। तो इसे कैसे छूटा जाए? प्रभुपाद यहाँ कहते हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय के 27 और 28वां श्लोक, यद करोषि यद दक्षिणासी यद जोषि ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, कुछ भी अर्पित करते हो, जो भी तपस्या करते हो, तत्कुरुष्व मद अर्पणम, मुझे अर्पण करो। ये महत्वपूर्ण है। मैंने 2 वीक पहले बताया था कि हम लोग के पास पैसा आता है तो हम हमारे घर में एक बड़ा फ्रिज लेके आ जाते हैं। हाँ, ये भी एक कर्म श्रृंखला में बन जाएंगे हम। मैंने भी बोला था, लेकिन मद अर्पणम, यहाँ भी हमारे पास फ्रिज आया, किसको? भगवान की सेवा के लिए। इसमें कोई कर्म श्रृंखला नहीं बढ़ेगी। अगर यही चीज अगर हमारी सेवा में वापरेंगे तो उसके बाद दूसरा कर्म, दूसरा फल। हाँ, ये हमें समझना है। तो जो भी हम भगवान को अर्पण करेंगे तो हमारा कर्म श्रृंखला टूट जाएगी, और पूरा सिर्फ टूटेगी नहीं, हमें तोड़ना नहीं है, उसको पूरा नाश करना है। और वो नाश करने की विधि है चेतोदर्पणमार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, यही विधि है कृष्ण भक्ति। और दूसरा जो 28वां श्लोक है, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधने ही संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। मतलब मेरे पास आएंगे कौन? इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। यानी सबसे पहला तो हमें कर्म ऐसे करने ही नहीं है जिससे कर्म फल मिले, और जो कर्म किए हैं उसके फल की सजा भुगत रहे, तो उससे नया कर्म नहीं करे जिससे और हमको कर्म फल में उलझे जाए नहीं। इसीलिए भगवान को अर्पण करना है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट सीखना है युधिष्ठिर महाराज के वचन से भी और भगवद गीता के वचन से भी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि
एक क्रिया और उसके साथ फिर उसके साथ ही साथ उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। मैंने आपको 1 लाख दिया या मैंने किसी से 1 लाख रुपया लिया, तो ये शुरू हो गया मेरा कर्म, आपने मुझे दिया, अभी इसका इंटरेस्ट शुरू हो गया आज से ही। और अगर मैं वापस नहीं चुकाऊंगा इंटरेस्ट के साथ, तो ये कर्म फल पाप कर्म मुझे लगेगा। अभी चर्चा हो रही थी, अभी नहीं, थोड़े दिन पहले मैं नंदग्राम गया था, तो एक भक्त ने वहाँ शादी होने वाली है, तो बोला मैं 1 लाख का गहना अर्पण दूंगा कन्या को। तो वो जो उसके पिता थे उन्होंने बोला प्रभु मैं नहीं लूँगा। मैं बोला क्यों, इसमें क्या है, कन्यादान है, दे सकते हैं। तो फिर डिस्कशन हुआ सव्यसाची प्रभु इत्यादि वरिष्ठ भक्तों से, तो ये तात्पर्य निकला कि ठीक है आप इनको दे रहे हैं, लेकिन उनका कर्तव्य बनता है कि या तो वो आपकी सेवा करे, जो आप लाख रुपए का देंगे तो या तो वो आपकी सेवा करे, और अगर सेवा नहीं करेंगे तो उनको कभी ना कभी ये जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में चुकाना पड़ेगा। ये है कर्म फल की श्रृंखला। तो हमें बहुत सावधान रहना है, किसी को पैसा देते समय, किसी का पैसा लेते समय। हाँ, अभी तो मोरालिटी है ही नहीं, हाँ मुझे दे दो पैसा, मैं आपको 10% ब्याज इंटरेस्ट दूंगा, और ले गया, पैसा भी गया, 10% इंटरेस्ट भी गया। मोरालिटी नहीं है, उसको मालूम नहीं, उसको बहुत देना पड़ेगा, बहुत पैसा देना पड़ेगा, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। हम देखते हैं ना, कभी हमारा लाखों रुपये चला जाता है तो हमारा ब्याज के साथ देना पड़ता है, सिर्फ मुद्दल नहीं। मैंने किसी से 1 लाख लिया तो उसको मुद्दल नहीं, उसका इंटरेस्ट भी देना चाहिए मुझे। किसी के ऐसे पैसा मैं नहीं ले सकता, ये हमें समझना है। लेकिन फिर प्रश्न होगा कि प्रभु आप तो लेते हो बहुत सारे पैसे, सब भक्त देते हैं, जैसे फ्रिज दिया आपने लिया, आपको कोई दान देते हो आप लेते हैं। यस मैं लेता हूं, क्यों, कृष्ण की सेवा, तत्कुरुषो मद अर्पणम, कृष्ण की सेवा के लिए। तो ये जो भी दान लेते हैं कृष्ण के लिए, उनको बहुत अच्छी तरह समझना है कि अगर इसको मैं कृष्ण की सेवा में नहीं वापरूंगा तो मैं कर्म बंधन की श्रृंखला में फंस जाऊंगा। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी श्राद्ध के लिए भी भक्त लोग बुलाते हैं तो वो दान देते हैं, तो वो दान क्या है, वो दान कृष्ण सेवा में रखना है मुझे, मेरे पर्सनल के नहीं यूज करना है, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। ये है कर्म बंधन की श्रृंखला और उसको काटने का उपाय। यहां प्रभुपाद कहते हैं कि कर्म के मार्ग में ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया को रोकने का एकमात्र उपाय यह है कि प्रत्येक कर्म परमेश्वर के लिए किया जाए। यस, नहीं तो हम समझेंगे कि मेरे पास तो मेरी इनकम अच्छी है, मेरी आवक आ रही है, ये तो मैं मेहनत कर रहा हूं, आ रही है। नहीं, कर्म के श्रृंखला हम बांधते हैं। अगर हम ये क्योंकि हम जो भी क्रिया करते हैं उसकी प्रतिक्रिया होती है, हम जो भी धन आता है हम उसको वापरते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। जैसे मैंने आपने मुझे पैसा दिया, 100 रुपया दिया, 10 रुपया दिया, वो 10 रुपया से अगर मैं अपने खर्च के लिए वापरूंगा तो मुझे 10 रुपये का 20 देना पड़ेगा, 20 का 2000 भी देना पड़ सकता है। हाँ, तो मैं उसको बहुत संभाल के, मुझे भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से वापरना है मुझे, इसीलिए हिसाब भी रखना पड़ता है भक्तों को ध्यान से कि भाई ये फूल सेवा कर रहे हो आप, तो फूल सेवा में कितना आया, कितना नुकसान नहीं जाना चाहिए फूल का, और ज़्यादा पैसा भी नहीं देना है, क्योंकि ये 100 रुपया दिया तो 100 रुपये का संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगना चाहिए, ये हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा नहीं है तो बहुत पैसा मिलता है, तो इसीलिए ये भ्रष्टाचार होता है, जहाँ पैसा आता है वहाँ भ्रष्टाचार होता है। यहाँ सेंटर है, भगवान माधव है, बहुत सारे पैसे भेजेंगे, उस पैसे का हमें पूरा व्यवस्थित व्यवहार करना है, एक एक रुपया माधव की सेवा में लगना चाहिए, ये मैनेजमेंट करने वाले को देखना है। और जो भी भक्त है, जो भी व्यक्ति है, उसको अपने पास जो भी धन आता है, जो भी कर्म फल आता है, उसको कृष्ण की सेवा में लगाना है, तो नहीं तो फिर एक्शन और रिएक्शन होगा। वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के कारण लड़ा गया था।
तो ये युधिष्ठिर महाराज को भी मालूम था, लेकिन वो मोह क्षणिक टेम्पररी मोह में भगवान की इच्छा से हो गया। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के कारण लड़ा गया था, जैसा कि उनके कथन से स्पष्ट है, और उन्हीं की इच्छा से युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे थे। अतः पांडवों को किसी तरह का पाप छू भी नहीं पाया, क्योंकि वे भगवान के आदेश वाहक थे। अन्य लोग जो निजी स्वार्थ के लिए युद्ध छेड़ते हैं, उन पर ही सारा दोष आता है। तो ऐसे बिना काम किए हमें युद्ध नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, हमारे कर्म फल का दुरुपयोग नहीं करना है। कभी कभी हमको दया आ जाती है, कोई भिक्षुक होता है, कोई दुखी व्यक्ति है, तो हम सोचते चलो इसको 100 रुपया दे देते हैं, क्या है इसमें। नहीं, वो 100 रुपये का क्या करेगा वो भी देखना है। उसको वो 100 रुपया हमको वापस देना पड़ेगा, नहीं तो, और हमको भी वापस लेने के लिए आना पड़ेगा। तो ये सब बहुत 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 महत्वपूर्ण मैसेज है यहाँ से, कि हमारी जवाबदारी बहुत बढ़ जाती है। जब कोई मुझे दान देता है कृष्ण सेवा के लिए, तो मैं बहुत बिल्कुल ये हो जाता हूँ सतर्क कि ये पूरा पैसा भगवान की सेवा में लगना चाहिए। अगर कोई चोरी कर लेता है, मैं किसी को देता हूँ, चोरी कर लेता है या मिसयूज करता है, तो मुझे भी इस कर्मफल का बंधन लगेगा। हाँ, मेरा भी अपराध लगेगा। इसलिए मुझे भी देखना है कि कौन कौन सेवा में लग रहा है और सेवा में ठीक तरह से कर रहे हैं कि नहीं। मुझे यानी मैनेजमेंट को, जो भी इस सेवा में लगे हैं। जैसे आप फूल सेवा के लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई 50 रुपये का फूल ला रहे हैं तो 40 का तो नहीं दे रहे हैं ना, 10 रुपया का तो नुकसान नहीं हो रहा है ना। इस प्रकार प्रभुपाद लिखते थे, एक एक रुपया का हिसाब उनकी डायरी में लिखते थे। इतना रुपया भक्तों के प्रसाद के लिए, इतना वो कैलकुलेशन करते थे। ऐसा नहीं कि बहुत पैसा आ रहा है चलो बहुत खूब खर्च करो और वेस्ट करो, नहीं, ऐसे नहीं। बहुत ध्यान से, बहुत सजाग रहना है। कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण हमको पैसा देता है, यानी 100% कृष्ण सेवा के लिए होना चाहिए पैसा, तो हमारा बड़ा भारी कर्तव्य बनता है। नहीं तो हमको भी युधिष्ठिर महाराज की तरह शोक करना पड़ेगा, ओहो इन्होंने मुझे इतना पैसा दिया और हम इस गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा में नहीं लगा। ऐसा होना चाहिए। इसीलिए कुछ भी चीज़ वेस्टेज हो जाती है। इसीलिए ये फ्रिज में जो भी रखेंगे उसका 100% यूज़ होना चाहिए, फ्रिज का भी और उसमें जो चीज़ रखते हैं। ऐसा नहीं कि 50 रुपये का फूल बिगड़ गया, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्ण रूप से यूज़ होना चाहिए कोई भी तरह से। ये हम सबको ध्यान, अभी हमारी जवाबदारी बढ़ गई, सब भक्त खुश हो गए, फ्रिज आया, लेकिन इसके सामने हमारी जवाबदारी कितनी बढ़ गई है, ये समझने हम सबको। हमारा धन आता है, कुछ भी आता है, ये समझना है, तो ही हमको कर्म बंधन नहीं लगेगा। हालांकि हमको भगवान मार्गदर्शन देंगे, ऐसा भी नहीं, हमें डरना नहीं है। ओ अभी तो हम पैसा नहीं लेंगे, नहीं, पैसा लेना है, लेकिन इसका व्यवस्थित उपयोग हो, पूर्ण रूप से कृष्ण सेवा में उपयोग हो, वही हमें देखना है। तो हमारी जवाबदारी बहुत बड़ी जवाबदारी है। जब कोई व्यक्ति लीडर बनता है या टेम्पल प्रेसिडेंट बनता है, तो लोग सोचते हैं हाँ उसको बहुत अच्छा है, टेम्पल प्रेसिडेंट बन गया है, हाँ वो तो जो चाहे वो कर सकता है, उसको तो 56 भोग मिलेगा, वो जो बोलेगा वो सब मिलेगा, वही बोलेगा वही होगा। बहुत जवाबदारी, बहुत बड़ी जवाबदारी। अगर हम टेम्पल प्रेसिडेंट बन गए और हमने ठीक तरह से व्यवस्था नहीं की, तो हमें अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ सकता है। रामायण में कथा आती है ना, कुत्ता बनना पड़ सकता है। इसीलिए साधु सावधान, साधु को बहुत सावधान रहना। हालांकि जो भक्त गंभीर है, जो गंभीरता से भगवान की भक्ति करते हैं, तो उनको भगवान अनन्या चिंतयन्तो माम, नहीं, सततम कीर्तयन्तो नहीं, सॉरी, ये ददामि बुद्धि योगम तम, क्या श्लोक है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। मतलब भक्तों को डरना नहीं है कि मैं ये सब सेवा कर रहा हूँ, अपराध तो नहीं, अपराध का भाव भक्तों को नहीं लाना चाहिए, लेकिन उसको सावचेत रहना है। अगर उसकी भूल होगी तो भगवान माफ कर देंगे, ऐसा नहीं है,
लेकिन उसको सावचेत, उसको ये चेतना उसकी होनी चाहिए कि नहीं, ये मुझे पूर्ण रूप से, मुझे भगवान की सेवा में जो धन दिया है किसी ने, वो लगना चाहिए। पूर्ण चेतना हमारी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा वेस्टेज भी होता है तो हमें दर्द दुख भी होना चाहिए, ओ हो इतना वेस्टेज हो गया, ऐसा होना चाहिए। एक बार भोपाल में एक भक्त दूध पी रहा था, दूध का ग्लास किसी को देने गया तो गिर गया, पूरा ग्लास भर के दूध गिर गया। तो वहाँ का जो मेन ये था कमांडर, वो एकदम हा पूरा दूध, बोला सब ले लो, अभी क्या करेंगे इसको, सब पोछे में ले लो और पेड़ के पास डाल दो। एक ड्रॉप भी अगर नीचे गिरता है तो जीवा से हमें चाट लेना चाहिए, एक दूध का एक ड्रॉप भी गिरे तो। जैसे वृंदावन चंद्र प्रभु का एक बार थोड़ा गिर गया तो महाराज ने उसको बोला जीवा से सब चाट लो, ये सब गिरा हुआ दूध इतना इंपॉर्टेंट है, सोचिए। मतलब कहने का तात्पर्य, एक एक चीज हमें ध्यान रखना है भक्तों को, थोड़ा भी सतर्क रहना है हम सबको। हरे कृष्ण। क्योंकि हमारा निजी स्वार्थ नहीं है भगवान की भक्ति, फिर भी सतर्क रहना है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।